रॉयल और यूनिटी का इस राउंड के बाद राउंड है, तो दोनों टीम आ जाए। इस इनिंग के बाद फर्स्ट इनिंग के बाद आपका टॉस होगा और सादिक और यूसुफ की जोड़ी मोइन 11 की तरफ से ग्राउंड पर आ चुकी है। और पहला ये 5 ओवर का ये सामना होगा, फ्रेश सामना 5 ओवर का। अशफाक सामना करेल सादिक। लेग ग्लान्स केला होता, बाउंड्री जाते आहे का? आणि हा छोटा ग्राउंड असल्यामुळे सिंपल लेग ग्लान्स। सचिन रमेश तेंडुलकर जो एक्सपर्ट होता या शॉट मध्ये, सचिन रमेश तेंडुलकरचा शॉट लेग ग्लान्स पॉवर प्ले मध्ये दाखवण्यात आला आहे सादिक कडून आपल्याला। अशफाक पुन्हा एकदा तयार, पुन्हा एकदा मारण्याचा प्रयत्न केलाय प्लेयर अंडरनीथ इट अँड इट बाउन्स लाईक रबर। और अशफाक पहिल्या बॉल नंतर एक सिंगल आणि एक सामन्यामध्ये पुन्हा बॅक करतोय अशफाक। बी फॉर एल साठी ब्रदर फॉर लाईफ अशफाक व युसुफ, आणि हा चेंडू मात्र उडलाच नाही आणि पॉइंटच्या दिशेने उभा आहे मोहसिन। लेफ्ट हँड मोहसिन, त्याच्या लगतच फैसल पॉइंट सिक्योर करने के लिए मोइन, और ये पॉइंट के यूसुफ का कैच पकड़ लिया है मोहसिन ने। मोइन 11 को लगा पहला झटका और बैक टू बैक एक कैच छूटा यहाँ पर अशफाक के ओवर में। फिर बैक टू बैक 2 डॉट करने के बाद मोहसिन ने कैच जो पकड़ा यूसुफ का और विकेट गई है।
फैसल बोल्ड मारलेला आहे फैसलने, मात्र बॅक टू बॅक 2 डॉट चेंडू नंतर विकेट. अरफात लेग साईडच्या दिशेने समीर पुन्हा एकदा कॅच पकडला होता याच्या पहिल्या बॉलवर आणि आता 1 रन कंप्लीट. चलो सामना जल्दी जल्दी चालू करो, कंटिन्यू रखो. गोलू सर, बरकत सर, आप मोबाइल ऑपरेट बाद में कर लीजिए सर, प्लीज कंटिन्यू रखिए ये सामना. अशफाक पुन्हा एकदा स्वतःच दुसरं आणि टीमचं तिसरं षटक घेऊन तयार. अरफातचा सामना करेल अशफाक. हो गया, एक बॉल खत्म हो गया, खराब हो गया, एक बॉल हो गया. शानू लेग साईडच्या दिशेने कडक फटका दिलेला आहे 6 धावांसाठी आणि सामन्यामध्ये बॅक केलेला आहे मोईन 11नी. शानूची बॅट स्पीड, ज्या गतीने बॅट फिरली शानूची, अर्थातच हा षटकार जाणार होता. हा शॉट असा ग्राउंड आणि लेग अंपायरच्या भूमिकेत रफिक. पुन्हा एकदा आता मात्र बॅटला सरळ लागला होता आणि उभा राहिला चेंडू ग्राउंड मध्ये. समीरने पुन्हा एकदा रनिंग कॅच पकडली आणि शानू आउट होतोय. एके रॉयल वर्सेस युनिटी चा सामना होईल पुढचा आणि या इनिंग नंतर त्यांचा टॉस उडवण्यात येईल. तर लवकरात लवकर दोन्ही कॅप्टन्सना विनंती आहे की स्टेज जवळ यावं. तुमचा टॉस उडवण्यात येईल या इनिंग नंतर. या इनिंगचं आता तिसरं षटक चालू आहे. मोईन 11 धाव संख्या जाऊन पोहोचते 18.
तिसरं षटक चालू आहे. सोहेल अशफाकचा सामना करेल आणि पुन्हा एकदा सेम, पण यावेळेस बॉलरने कॅच सोडलेला आहे. मोईन येतोय. मोसीन थ्रो केला होता पण लागला नाही आणि सुंदर असा बॅकअप फरहान द्वारे. अरफात पुन्हा एकदा. अशफाक एक उत्कृष्ट असा गोलंदाज या B4L संघाचा आणि चितागामचा सुद्धा. शॉर्ट रनअपने येऊन जो फिरकी टाकतोय त्याच्यावर बॅट्समॅनला क्वेश्चन विचारतोय, प्रश्नावर प्रश्न, आणि त्या प्रश्नाला उत्तर मात्र देण्यात अयशस्वी ठरतोय बॅट्समॅन. अशफाकच्या गोलंदाजी आवडली असेल तर क्लॅप करा. अशफाकने 2 ओव्हर मध्ये मात्र 3 विकेट और 17 रन दिए. इस ग्राउंड पर, ये छोटे से ग्राउंड में 17 रन देकर 3 विकेट लेना 2 ओवर के बाद. चौथा ओव्हर घेऊन येतोय. दुबईला बरकत सर फास्ट कराइए सामना जरा. चौथ्या ओव्हरची जिम्मेदारी फरहानच्या खांद्यावर दिलेली आहे. फरहान समोर सोहेल, फिरकीचा जादूगर, सिव्हिल इंजिनियर आहे हा फरहान, मात्र क्रिकेट पासून दूर राहू शकत नाही. दुबईवरून सुट्टी घेऊन आलेला आहे हा. सुट्टी घेऊन म्हणजे सुट्टी भेटलेली आहे त्याला. फरहान पुन्हा एकदा. यावेळेस अशफाक चेंडू खाली येतोय पण नो मॅन्स लँड वर चेंडू पडला. फरहान रमजू आणि रमजूने मात्र फरहानच्या चेंडूवर षटकार लावलेला आहे आणि धावसंख्या वाढवली आहे. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. 26 रन्स ऑन द बोर्ड. आता रमजूला कसा अडवतोय फरहान. बॅटची कडा घेतली होती आणि हा रनआउट होतोय की नाही, आणि नाही झाला रनआउट. 1 धाव पूर्ण केली आहे. केरल और यूनिटी के कप्तान आ जाए. इस ओवर के बाद आपका टॉस उड़ाना है. और सोहेलच्या बॅटीतून सरळ दिशेने निघालाय. फरहानच्या बॉलवर षटकार. सोहेल मात्र फर्स्ट ओव्हर मध्ये अशफाकचा जेव्हा सामना करत होता तेव्हा मात्र कॅच सुटली होती आणि आता फरहानच्या चेंडूवर समोरच्या दिशेने षटकार मारलेला आहे. अजून फरहानचा 1 बॉल यायचा बाकी आहे. आता मात्र कॅच होतोय का. शिविन बॉल खाली आलेला आहे आणि फरहानला मात्र विकेट भेटतोय. आता धावसंख्या जाऊन पोहोचते 4 ओव्हर नंतर 33 धाव मोईन 11च्या संघातून आणि मोईन 11चा कॅप्टन एतेशाम मात्र आता येतोय मैदानात. बघूया लास्ट ओव्हर मध्ये किती धाव करतोय आणि धावसंख्या काय पोहोचवतोय आपल्या मोईन 11 संघाची. B4L कडून
बॉलिंग करेल शिविन आणि बलाढ्य असा संघ. बरकत सर, हा सामना जरा फास्ट खेळवावा, आपल्याकडे टाइमची खूप लिमिट आहे. 33 रन्स ऑन द बोर्ड राइट नाउ आफ्टर 4 ओव्हर्स. शिविन एक उत्कृष्ट असा ऑलराऊंडर सामना करतोय आता. रमजू एक षटकार मारून उपस्थित आहे विकेटवर. पुन्हा एकदा बाउन्सर होता हा आणि 1 रन का धाव कंप्लीट होते का आणि असा घशाळ असा थ्रो गोलू मार्फत. अंपायरचा इशारा. बॅट लागली होती, बॅटची कडा घेतली होती, इथे मात्र आवाज आला नाही म्हणून अंपायर कडे जाण्याची गरज लागली आम्हाला. शिविन दुसरा बॉल घेऊन येथे श्यामसाठी फुल टॉस असा चेंडू आणि हा पॉवर जनरेट झालेला आहे का नाही बघूया. काय अंपायरचा इशारा. 6 धावा. आमचं विजन एक साइडून ब्लाइंड झालेला आहे स्टेजमुळे, सो आम्हाला डिसिजन साठी अंपायर कडे अवलंबून राहावं लागतंय. 6 धाव. रफिक पुन्हा एकदा आणि फिल्डिंग होती आहे. 1 धाव कंप्लीट. हाताला लागून चेंडू सुटला. फरहान मात्र कॉन्सन्ट्रेट नाही करतोय त्या बॉलवर. अडवण्याचा चेंडू होता. 1 धाव पूर्ण झाली आहे शिविनला. आता रमजू पहिला बॉल तर मस्त बॅटची कडा घेऊन बाउन्स झाला होता. पुन्हा खोलवर प्रतिचा चेंडू. गोलूने पुन्हा आळस केलेला आहे. Golu is a bit lazy on the field right now. कवर फैसल, जो प्लेयर्स कवर पे दिख रहे हैं आपको, आता मात्र हा चेंडू 6 धावांसाठी नक्कीच. बॅटचा फटका, पॉवर जनरेट झाली बॅट मधून आणि येथे श्याम 6 धावा कंप्लीट झालेल्या आहेत. बरकत आपल्याला इशारा करतील 6 धावा. मला वाटतं मोईन 11 कडून येथे श्याम यांनी जरा लवकर बॅटिंग साठी आले असते तर संघाची धाव संख्या लवकर पुढे गेली असती, पण कॅप्टनने मात्र समोरच्याला प्राधान्य देऊन स्वतः बॅकफुटर गेले. तो हमारे दरमियान आप देख सकते हैं असलम सर, जो कि असलम सदगुरु के नाम से मशहूर, वो हमारे दरमियान आते हुए हम उनका दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे, खैर मकदम करेंगे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं खानों के खान रहीम खान उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें रिसीव करने गए, उन्हें यहाँ पर अब हमारे मंच पर लाएंगे। हम उनका दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरामैन फोकस करना है, हमारे कैमरामैन जो कि आप देख सकते हैं असलम सदगुरु सर हमारे दरमियान आते हुए हम उनका दिलों की गहराई से खैर मकदम करते हैं। यही देखिए खासियत है टूर्नामेंट की। इस टूर्नामेंट में हर कोई हमारे असलम भाई जैसे असलम भाई ने भी अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हौसला अफजाई की है। और एक जबरदस्त ऑलराउंडर है जो कि राहुल 11 से खेला करते हैं और लेदर के कोच भी है। देखिए अभी भी खबर मिली है कि लेदर के कोच भी है, तो हम इनका दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और जब कोच यहाँ पर मौजूद है तो वो परखेंगे कि कैसा खेल चल रहा है, कौन खिलाड़ी कैसा है। इनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा बेनिफिट है कि कोच अगर आपकी बैटिंग या बॉलिंग देखेंगे तो वो उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, उनसे आप सुधार किस तरह से करना है वो पूछ सकते हैं। तो हमारे असलम भाई आइए सर, वेलकम है आपका, बहुत बहुत दिलों की गहराई से आपका स्वागत करते हैं। और ऐसे देखिए असलम भाई यहाँ पर आए हैं तो इस मंच की शोभा को भी बढ़ाया है और ये टूर्नामेंट में 4 चांद लगाया है। महात्मा गांधी जयंती नाम से ये टूर्नामेंट रखा गया और असलम भाई का यहाँ पर आना बहुत बहुत हमारे लिए आगाज एजाज की बात है और बहुत हमें अच्छा लग रहा है। स्कोर की बात करूं तो 49 रनों का लक्ष्य, 49 रनों का लक्ष्य रखा है। तो देखिए असलम भाई यहाँ पर मौजूद है और उन्हें आप उनसे अगर कुछ टिप लेना है आपको, आप पूछ सकते हैं कि टेक्निक में किस तरह की सुधार करनी चाहिए, किस तरह से हमें खेलना चाहिए।
यूनिटी के कैप्टन आ जाए, और एके रॉयल और यूनिटी के कप्तान 49 49 रनों का लक्ष्य। तो चलिए यूनिटी के कप्तान और एके रॉयल की कप्तान से गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द आए। मैं गुजारिश करूंगा दोनों ही कप्तान जल्द से जल्द आए। टॉस उड़ाया जाएगा यूनिटी और एके रॉयल। तो एके रॉयल के कप्तान आ चुके हैं। हाशिम आप देख सकते हैं, एक हंसमुख चेहरा, एक खूबसूरत चेहरा हमारे दरमियान, और हमारे असलम सर के शुभ हाथों से ये टॉस उड़ाया जाएगा। तो यूनिटी के कप्तान थोड़ा सा जल्द आना है सर, मैं गुजारिश करूंगा। मुबारक भाई थोड़ा तेज आपको आना होगा, और यहाँ पर टॉस उड़ाया जाएगा और देखना होगा टॉस जीतकर क्या निर्णय लिया जाता है। और मैं गुजारिश करूंगा कि दोनों ही कप्तान टॉस के बाद तुरंत फैसला ले कि आप क्या डिसीजन करना चाहते हैं, क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। तो असलम भाई हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं एक धाकड़ ऑलराउंडर है। एके रॉयल के कैप्टन ऊपर आ जाइए सर। तो असलम भाई के शुभ हाथों से ये टॉस उड़ता हुआ, कैमरामैन फोकस करना है, कैमरामैन मंच पर फोकस करना है। देख सकते हैं हाशिम एक हैंडसम बॉय, और मुबारक यूनिटी के कप्तान, और हमारे असलम सर जो कि उनके शुभ हाथों से टॉस उड़ता हुआ, टॉस बोला गया है और टॉस जीता है यूनिटी ने टॉस जीता है। और टॉस जीत के आपका फैसला सर? फील्डिंग कर रहे हैं। चलिए टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। तो और देखिए खास करके हमारे असलम भाई जो आए हैं वो मुंबई डोंगरी से वो आए हैं, और खास करके इस टूर्नामेंट को देखने के लिए, इस टूर्नामेंट में हौसला अफजाई करने के लिए, इस टूर्नामेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए वो आए हैं। तो हम उनका दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं असलम भाई कि आप यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। तो हमारे लिए ये बहुत एजाज की बात है कि आप यहाँ पर मंच पर विराजमान है। तो देखिए इसी तरह का हम चाहते हैं कि जो कोच है हमारे, वो लेदर के कोच भी है और जबरदस्त तरीके से एक जबरदस्त ऑलराउंडर भी है। और मौका है, क्या विकेट मिलेगा देखना होगा। अंपायर के निर्णय का इंतजार, दोनों है अंपायर, लेकिन उंगली खड़ी की है वहां पर बरकत सर ने और कहा जी हाँ आप आउट है। और पहले ही देखिए जिस तरह से बल्लेबाज सोच रहा था, लग गया था कि गल्फ यहाँ पर एज लगा है और आउट हुए हैं। और बहुत बेहतरीन कैच वहां पर अल्तमश का, एक जबरदस्त कैच और विकेट। पहली ही गेंद पे झटका लगा, एक जबरदस्त झटका, एक अच्छी गेंद, सही ठिकाने पे सही दिशा में वो गेंद थी, बाउंसर गेंद थी और वहां पर फायदा उठाते हुए नजर नहीं आए। बड़ा हिट खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती हुई। तो देखिए राहुल 11 के एक ऐसे ऑलराउंडर हमारे दरमियान मौजूद है, असलम सर, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से अच्छे अच्छे गेंदबाजों को घुमाया है, क्योंकि इनकी गेंदें काफी घूमती थी और बहुत बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से इन्होंने चौंकाया है और विकेटें हासिल की है। यहाँ पर नो बॉल का इशारा अंपायर का और इस नो बॉल के चलते खाता खुला है टीम का। तो फिरकी का जादूगर कहा जाता था असलम भाई को और अब कोचिंग भी करते हैं। तो एक अच्छे, एक बढ़िया, एक टैलेंटेड हमारे दरमियान असलम भाई मौजूद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डोंगरी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर चिता कैम के क्रिकेटरों को हौसला अफजाई करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। ऊंचा शॉट खेल दिया है, गेंद हवा में है लेकिन गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाद 6 रन। और ये बल्लेबाज की यही खासियत है, अशफाक एक ऐसा बल्लेबाज है जो बहुत उम्दा तरीके से बहुत आला दर्जे की बल्लेबाजी करता है, जो जब भी इनके पाले पर गेंद होती है तो ये सीमा रेखा पार ही पहुंचाते हैं। उस शैली का ये बल्लेबाज
बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया है। स्कोर जहां पहुंचा है 7 रन। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर वापसी की है। देखिए छक्का खाने के बाद गेंदबाज किस तरह की वापसी कर सकता है वो बताया गेंदबाज सादिक ने। पहली गेंद पे विकेट लिया, दूसरी नो बॉल, फिर फ्री हिट पर बड़ा वाला प्रहार और इस गेंद पर बीट कराया। और एक अच्छी गेंद और एक बेहतरीन गेंद। गेंद थोड़ी सी काटा बदली थी, गेंद में घुमाव था और यहां पर बल्लेबाज को चकमा देने में कामयाब हुए। तो आप देख सकते हैं एक बेहतरीन गेंदबाज यहां पर लेग कटर करते हुए यहां पर अशफाक जैसे बल्लेबाज को बीट पे बीट कराने में कामयाब। इस बार रिवर्स खेला है, इस बार पूरी तरह से फॉलो किया। जानते थे कि इनकी गेंद घूम रही है तो इन्हें किस तरह से खेलना है। और यहाँ पर देखिए आप सीधे बल्ले से नहीं तो आप रिवर्स खेलकर भी इस तरह के रन बटोर सकते हैं, तो वो बताया अशफाक ने। और यहाँ पर 4 रन हासिल किया। इस 4 के चलते स्कोर को बढ़ा दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। 49 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैं। 24 गेंदों पर, माफ कीजिएगा 30 गेंदों पर 49 रन। और इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद। ओवर हुआ है समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। देखिए 49 रन बनाना था, जिसमें से 11 रन पहले ओवर में बना लिया है। अब यहां से आप देख सकते हैं 24 गेंदें बची है। 24 गेंदों पे अभी भी 38 रनों की जरूरत। 24-38 का मुकाबला। तो देखना होगा 24 गेंदें रह गई है और 38 रन बनाना है। और जिस तरह से खेल का मुजाहरा हो रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं महात्मा गांधी जयंती, आज महात्मा गांधी जयंती भी है और इन्हीं के नाम से ये टूर्नामेंट रखा गया और जिसके स्पॉन्सर है नुरासिक स्पोर्ट क्लब। और मैं बता दूं मोहसिन, बरकत, रफीक भाई, जमाल पटनी, जमील भाई, बरकत अली और नुरासिक की पूरी टीम ने बहुत सपोर्ट, बहुत साथ दिया है और ये टूर्नामेंट लाजवाब नजर आया है और बेहतरीन तरीके से ये टूर्नामेंट रखा गया। 2 कैमरामैन का इस्तेमाल किया बीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से। आप देख सकते हैं क्वालिटी के साथ ये लाइव मैच दिखाया जा रहा है। चलते हैं मैच की ओर। चांद आए हैं गेंदबाजी पर। पहली गेंद बहुत बढ़िया, उतनी जबरदस्त आगे रखी हुई गेंद थी और यहाँ पर बल्लेबाज के पास बच्चे जो खेल रहे हैं, जो मदरसे के बच्चे हैं, वो बाउंड्री के बाहर हो जाए। तो पहली ही गेंद आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया टप्पे पे, अच्छे ठिकाने पे, अच्छी लेंथ पे। दूसरी गेंद रिवर्स और बहुत कमाल का शॉट, बहुत ही जबरदस्त शॉट और ये 6 रन। तो ये देख सकते हैं आप, इन्हें चिता कैंप का विराट कोहली कहा जाता है। एक अच्छा बल्लेबाज सुहेल और इन्हें चिता कैंप का विराट कोहली क्यों कहा जाता वो बताया उन्होंने। पहली गेंद बहुत बढ़िया थी लेकिन दूसरी गेंद पे रिवर्स खेला और 6 रन हासिल किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चांद अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 17 और एक बढ़िया शॉट और इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद और यहाँ पर विकेट का होगा पतन। जाना होगा बल्लेबाज सुहेल को अपने वतन यानी कि डगआउट। और यहाँ पर कोई गलती नहीं की, यूसुफ ने बहुत सही तरीके से जज किया, कैच को लपका, गेंद पर निगाहें बनाए रखी थी। और यही चीजों का ख्याल रखना होता है, जब कैच पकड़ना होता है तो आपको गेंदों पे निगाहें बनाए रखनी होती है। और यहाँ पर बहुत बढ़िया कैच। अब आने वाला बल्लेबाज समीर,
ये पहली पाड़ा से बिलोंग करते हैं और पहली पाड़ा का एक धाकड़ बल्लेबाज, एक जबरदस्त बल्लेबाज, एक ऐसा बल्लेबाज जो हर गेंद पे बड़े हिट लगाने में माहिर है। और देखना होगा यहाँ पर समीर किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। 13 नंबर की जर्सी, उनका लकी नंबर 13, और अब 3 गेंदें हो चुकी है। और स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचे 17, और जब 17 होता है तो देखिए मेरा ऐसा मानना होता है कि खतरा होता है, और वो खतरा नजर भी आया। और जो कि आप देख सकते हैं सुहेल जैसा बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन की ओर रवाना हुआ। और यहाँ पर आते ही पवेलियन से सेट होकर आया ये बल्लेबाज और बहुत ही बेहतरीन अंदाज से शॉट को खेला 6 रन के लिए। और इसी अंदाज से खेलना पसंद करता है ये बल्लेबाज, इसी तरीके से ये बड़े बड़े हिट लगा जाता है। और यही खासियत है समीर की, ये आपको ज्यादातर गेंदे ग्राउंड में नजर नहीं आएगी जब तक ये खड़े रहेंगे। ये ज्यादातर गेंदे ग्राउंड के बाहर खेलने में सक्षम है। तो देखना होगा स्कोर को बचा दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 23। और इस बार अच्छी गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, सही टप्पे पे और सही ठिकाने पे। बाकी का काम विकेट कीपर अल्तमश ने, एहतेशाम ने किया। एहतेशाम एक अच्छे, एक जबरदस्त, एक लाजवाब यहाँ पर विकेट कीपर और एक बेहतरीन बल्लेबाज। और इस बार हवाई सफर, और भेज दिया गेंद को हवाई सफर पर 6 रन के लिए। यही खासियत है, मैंने बताया कि ये ज्यादातर सिंगल डबल पे बिलीव नहीं करते, ये छक्के चौके लगाने में माहिर है। और यहाँ पर स्कोर को पहुंचा दिया है 29 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 29। अब जीतने के लिए 18 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत। 18 गेंदे 20 रन। देखिए ये मैच कहीं ना कहीं बिफोर एल के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 18 गेंदे 20 रन और ये 360 के ग्राउंड में बहुत आसान सा लक्ष्य है। लेकिन क्या कोई गेंदबाज यहाँ पर कुछ ऐसी गेंदबाजी या बेहतरीन गेंदबाजी कर मैच जिता सकता है, कि वो देखना होगा। क्योंकि आपको अगर ये मैच जीतना है तो विकेट चटकानी होगी, प्रेशर बनाना होगा, क्योंकि अभी भी 18 गेंदे हैं और 20 रनों की जरूरत है। लेकिन बिफोर एल की तरफ से समीर और अशफाक दोनों ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, दोनों ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, दोनों ही बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर। सादिक आए हैं गेंदबाजी पर और एज लगा और आउट हुए। यहाँ पर बहुत बढ़िया गेंद, सादिक की तेज तर्रार गेंद थी और उसी को बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर एज लगा, बल्ले के ऊपरी भाग पे लगा और आसान सा कैच। वहां पर एहतेशाम एक अच्छे विकेट कीपर, एक बढ़िया विकेट कीपर, और उन्होंने कोई गलती नहीं की और उस कैच को लपकने में कामयाब हुए। तो बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी। अब यहाँ से देखिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि विकेट जब गिरती है तो गेंदबाज का मनोबल बढ़ता है और गेंदबाज तो आप देख सकते हैं। देखिए इस बार फिर से मौका है, फिर से गेंद हवा में, लेकिन खिलाड़ी से थोड़ी सी दूर, और यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा आसानी से। और आप देख सकते हैं जिस तरह से ये खेल चल रहा है, तो हमारे असलम भाई भी इस खेल का मुजाहरा करते हुए, इस खेल को देखते हुए काफी खुश नजर आ रहे हैं असलम भाई, क्योंकि जानते हैं क्रिकेट प्रेमी है और क्रिकेटर है और एक जबरदस्त ऑलराउंडर है और एक अच्छे कोच। और यहाँ पर अच्छी गेंद और एक बढ़िया गेंद। ये सादिक देखिए अच्छा गेंदबाज है। देखिए अच्छे टप्पे पे, सही ठिकाने पे और सही लेंथ और लाइन से आप गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज को आप दुविधा में रख सकते हैं, आप प्रेशर में रख सकते हैं। और जब भी आप गेंदे बीट कराने में कामयाब होते हैं तो विकेट चटकाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि बल्लेबाज बड़ा हिट खेलने जाता है और वहां पर दिक्कत हो सकती है। 3 बॉल हुई है, 3 गेंदे बाकी है, तो देखना होगा। अब सादिक अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं
सिंगल चुरा लिया है। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन, 4 गेंदे 31 रन। और देख सकते हैं रहीम खान, खानों के खान हमारे असलम भाई के साथ बैठे हैं। असलम भाई जो कि एक ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी है, एक टैलेंटेड क्रिकेटर है जो ऑलराउंडर है और साथ ही साथ कोच भी है और बच्चों को सिखाते भी है कि किस तरह की बल्लेबाजी करनी चाहिए, किस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए, किस तरह के कैचेस पकड़ने चाहिए। तो हर तरह का तजुर्बा उनके पास मौजूद है और वो सभी शेयर करते हुए भी नजर आएंगे। मैं असलम भाई से गुजारिश भी करूंगा कि कुछ टिप्स आप हमारे चिता गेम के क्रिकेटरों को भी दे, आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि किस तरह से उन्हें खेलना है और किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से चिता गेम का नाम रोशन करना है। तो असलम भाई 2 लफ्ज आपकी जबानी भी हम जानना चाहेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा आप शेयर करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने, अब्दुल रहीम भाई इन लोग ने और ये कमेटी ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसा इनवाइट करता है तो जाके देखना बच्चों लोग का गेम। और ये ग्राउंड पे मैं खेल चुका हूँ काफ़ी, तो मैं बच्चों लोग को क्या बताऊँ, जो बच्चे खेल रहे हैं बस अपनी मेहनत और लगन से खेलें, पैसे के पीछे ना भागे, अपनी मेहनत से खेले और पैसा खुद ब खुद आपके पास चल के आएगा इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए बहुत अच्छा मैसेज दिया इन्होंने, कहा कि देखिए हम उन्होंने यहाँ खेले भी है और उन्होंने कहा है कि जो क्रिकेटर खेल रहे हैं वो अच्छा ही खेल रहे हैं। उन्हें मैसेज तो वो कुछ नहीं दिए, लेकिन उन्होंने ये बताया कि आप पैसे के पीछे ना भागे, आप अपना खेल, जो आपका खेल है उस पे काम करें, उस पे ध्यान दें और खेल को और आप निखारे। ये एक अच्छा मैसेज। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जहां पहुंचा है 38 रन हुआ है भाई। 12 गेंदों पे 11 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 11 रन। और हमारे दरमियान आप देख सकते हैं इरफान भाई भी आ चुके हैं, हमारे सीसी कमेटी के ट्रेजर। तो हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि मंच पर आए बहुत अच्छी ड्रेसिंग के साथ और गॉगल्स लगा के, एक अच्छे शूज, जीन्स और टी शर्ट। और उनकी टीम क्वालिफाई भी हुई है तो उसकी खुशी बनती है। और यहाँ पर विकेट मिला है, विकेट का हुआ है पतन। तो यहाँ पर देखिए एक एक विकेट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैच में वापसी करना है तो विकेट चटकाना जरूरी है। तो देखिए अभी अभी एक और मैं बता दूं आपको, आज गांधी जी का जन्मदिन भी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इरफान भाई का भी जन्मदिन है। जिस तरह से ड्रेसिंग मार के आ रहे हैं, जिस तरह से खूबसूरत नजर आ रहे हैं, जिस तरह से वो हंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखिए बापू जी का बर्थडे है और उसी की खुशी में वो इस तरह से ड्रेसिंग मार के आए और क्वालिफाई भी हुए, तो बहुत खुशी उनके चेहरे पे। और इस बार बहुत खतरनाक, बहुत जबरदस्त, बहुत ही हार्ड हिटिंग और यहाँ पर 6 रन। 10 गेंदे 5 रनों की जरूरत, 10 बॉल 5 रन। इस बार सिंगल का प्रयास होगा। अब जीतने के लिए केवल 4 रनों की जरूरत है। बिफोर एल का पक्ष पलरा भारी नजर आ रहा है। इरफान भाई आइए, सीसी कमेटी के ट्रेजर आप देख सकते हैं, हसमुख चेहरा, सबको हंसाने का काम भी करते हैं, बहुत खूबसूरत जिंदा दिल इंसान। और जी हाँ, मैं बता दूं सर, देखिए रहीम खान असलम सर यहाँ पर मौजूद है और रहीम खान खानों के खान तो हर किसी को पहचानते हैं और किसी को जानते हैं। और ये चिता गेम को जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी को बाहर लेके जाने का काम किया है वो रहीम खान ने भी किया है। तो हम रहीम खान सर से जानना चाहते हैं कि 2 लफ्ज असलम सर के बारे में भी आप हमारे चिता गेम की आवाम को बताए सर। अस्सलाम वालेकुम। असलम भाई के लिए जितना भी कहो उतना कम है, क्योंकि 80s और 90s के दौर में जो ये बॉलिंग करते थे तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की परकत चढ़ा मैंने देखा, लाइव देखा हूं मैं, जैसे कि उमेश मांजरेकर, संतनु गायचूर, शशि साटम,
बड़े बड़े धाकड़ बल्लेबाजों के पर कच्चे उड़ाए और मैं आपको एक सच बात बोलता हूँ, शायद आपको पता हो या ना हो, यूट्यूब पे अगर आप लोग जाकर अगर चेक करोगे तो जर्सी नंबर 10 गॉड ऑफ क्रिकेट सर सचिन रमेश तेंदुलकर उनका एक बयान है, कांगा लीग स्पेशलिस्ट बॉलर वन एंड ओनली, अपनी जबान से कहा वन एंड ओनली सर असलम सदगुरु। असलम भाई के लिए जितना भी को उतना कम है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और स्कोर की बात करूं तो आप जीतने के लिए केवल 3 रनों की जरूरत है, 6 गेंदों पे 3 रन। तो जिस तरह से अभी अभी हमारे रहीम भाई ने बताया कि देखिए सर सचिन तेंदुलकर ने असलम भाई के बारे में कुछ कहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। सचिन तेंदुलकर सर जो कि क्रिकेट के भगवान कहा जाता है और उनकी जबान से असलम सर के लिए कुछ निकला है, तो वो हमारे लिए भी, असलम भाई के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 वाइड और 4 रन, ये मैच जीत लिया है। ये आसानी से B4L ने मुकाबला जीत लिया है। नेक्स्ट मैच यूनिटी जल्द से जल्द फील्डिंग सजा ले। यूनिटी समय को बिल्कुल भी जाया ना करे और AK रॉयल अपने बल्लेबाज तैयार रखे। इस मैच का मैन ऑफ द मैच चुना जाएगा फैसल। फैसल आ जाए, फैसल। इस मैच के मैन ऑफ द मैच फैसल को चुना गया। हमारे असलम भाई के शुभ हाथों से ये खूबसूरत सी ट्रॉफी दी जाएगी। तो असलम